अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 करेंगे। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना। 1 में हम क्या ऐड करेंगे? 5 आएगा। 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। इसी तरह 5 में क्या ऐड करेंगे? 9 आएगा। 4 ऐड करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे हम 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास टर्म्स आती जा रही है। इसी तरह -3 में क्या ऐड करेंगे? -7 है। हम ऐड करेंगे -4 तभी -7 है। -7 में क्या ऐड करेंगे? -11 है। बच्चों -4 ही ऐड करेंगे तो -11 है। इसका मतलब है जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो दो डिफरेंट कैटेगरीज में सॉल्व करेंगे, यानी एक वो जिसमें हम 4 ऐड करेंगे और एक वो जिसमें हम -4 ऐड करेंगे, ताकि ये दो टर्म्स हैं इनको हम फाइंड कर सकें। तो हम इसको दो जगह पे कैटेगराइज कर लेते हैं। इफ नंबर ऑफ टर्म इज ऑड, और दूसरी हम कैटेगराइज क्या करेंगे? इफ नंबर ऑफ टर्म इज इवन। दो कैटेगरीज में आ रही। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर है हमारे पास 1, जबकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड नंबर क्या है? -3। ऐसे ही A1 है हमारे पास 1, A2 है हमारे पास -3। अब देखिए A3 कैसे आएगा? A3 कैसे आएगा? जब हम इस 1 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5। अब ये देखिए थर्ड वाला टर्म। इसी तरह अगली हमें फोर्थ वाली लिखनी है, फिर 5 वाली, और फिर 6 वाली, फिर 7 और फिर 8 वाली। ऐसे ही बच्चों अब यहाँ 5 में क्या ऐड करें कि हमारे पास 9 आए। बच्चों फिर 4 ऐड करेंगे तो 9 आएगा। इसी तरह 9 में क्या ऐड करें कि हमारे पास अगली टर्म आ जाए, तो बच्चों फिर 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। इसी तरह यहाँ पे बात करते हैं तो बच्चों हमने सिर्फ अभी इनके साथ काम किया, 1, 5, 9 और यहाँ से अगली टर्म हम 13 निकालेंगे। 1, 5, 9 और 13 निकालेंगे। अब हम माइनस वाले की बात करते हैं, यानी -3, -7, -11। बच्चों -3 में क्या ऐड करेंगे? हमारे पास -7 है। -4 ऐड करेंगे तो -7 आएगा। अब -7 में क्या ऐड करेंगे? हमारे पास -11 है। -4 ऐड करेंगे तो -11 आएगा। इसी तरह -11 में क्या ऐड करेंगे? हमारे पास अगली टर्म आ जाएगी जो -4 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -15। तो ये होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। दोबारा सुनिए, हमने क्या किया? हमने जिनके साथ एडिशन का साइन है उनकी कैटेगरी को हमने अलग कर लिया, और जिनके साथ नेगेटिव का साइन है उनकी कैटेगरी को हमने अलग कर लिया। इस तरफ हम सिर्फ 4 ऐड करते हैं तो हमारे पास सीक्वेंस बनती जा रही है, सीक्वेंस की टर्म्स बनती जा रही है। इसी तरह जब हम यहाँ पे -4 ऐड करें तो हमारे पास बाकी टर्म्स आती जा रही है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। और बच्चों ये क्वेश्चन आप अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, फाइंड द नेक्स्ट 2 टर्म्स। आपने फाइंड करनी है नेक्स्ट 2 टर्म्स। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारे पास 1, 3, 7, 15 एंड 31। 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स गिवन है। आगे हमने छठी और सातवीं टर्म निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है? 1। ऐसे अब 1 में क्या ऐड करेंगे? हमारे पास 3 है। 1 में हम 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3। अब तीसरी टर्म निकालिए। 3 में हम क्या ऐड करेंगे? हमारे पास 7 है। 4 तो क्या आएगा? 7। इसी तरह अगली टर्म निकालिए। 7 में हम क्या ऐड करेंगे? 15 आए। बच्चों इसमें ऐड करेंगे हम 8 तो हमारे पास क्या आएगा? 15। इसी तरह अगली टर्म निकालिए।
इसी तरह 15 में हम क्या ऐड करेंगे, हमारे पास 31 आएगा, तो 15 में हम 16 ऐड करेंगे तो हमारे पास 31 आएगा। इसी तरह 31 में क्या ऐड करेंगे, अगली टर्म आएगी। तो ये दोनों टर्म्स बच्चों हमने फाइंड करनी है। ऐसे अब देखिए हम सीक्वेंस को ध्यान से देखते हैं क्या बन रही है। पहले 2 ऐड किया, फिर 4, फिर 8, फिर 16। क्या बच्चों हम इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों। हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे इन नंबर्स को, ये हमारे पास आएगी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। इसका मतलब है यहाँ हम 2 की पावर 5 ऐड करेंगे। क्लियर है बच्चों? इस तरह हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। 2 की पावर 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 63। इसी तरह 63 में हम 2 की पावर 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 127। तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करना है। पार्ट नंबर 4 सेम है क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 की तरह। जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम ही लिखे हुए हैं। तो वो क्वेश्चन आप पिछले वाले क्वेश्चन की तरह मैच करके कर लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2। 6.2 से रिलेटेड हम कुछ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। गिवन है पेज नंबर 192 पे, जिसे हम APB कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह लें या इसे अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें, बात एक ही है, ठीक है। A sequence is an arithmetic sequence if an minus 1 is the same number for all the n belongs to capital N and n greater than 1. The difference between an minus 1 of two consecutive terms of an AP is called common difference and it is usually related by it. बच्चों ये इसकी डेफिनेशन हम इसको पढ़ते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं। ये ऐसे सीक्वेंस है जिसमें हम सेकंड वाली टर्म का फर्स्ट वाली टर्म से माइनस करें या थर्ड वाली टर्म का सेकंड वाली टर्म से माइनस करें या फोर्थ वाली टर्म का थर्ड वाली टर्म से माइनस करें, तो उन सब का डिफरेंस हमारे पास सेम आएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास सीक्वेंस है 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। अब मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1। अब मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1। अब मैं फोर्थ में से थर्ड को माइनस करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 1। अब देखिए ये 1 1 यानी पूरी सीक्वेंस के लिए सेम रहेगा। तो इसको हम नाम देंगे कॉमन डिफरेंस का और इसे हम कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। क्लियर है बच्चों? इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है बच्चों an is equal to a1 plus n minus 1 into d। इस फॉर्मूले के थ्रू हम पूरी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 में से जो क्वेश्चन हमने करने हैं वो है 2 4 6 7 8 9 12 and 13। स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 है if an minus 3 is equal to 2n minus 5 find nth term। कहते हैं अगर हमारे पास ये वैल्यू गिवन है तो हमने फाइंड करनी है nth टर्म। ठीक है बच्चों? nth टर्म फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ n की जगह रिप्लेस कर देंगे n plus 3। यह आएगा रिप्लेस n by n plus 3। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, ये इधर n की जगह क्या आएगा n plus 3 और minus 3 as it is रहेगा इज इक्वल टू 2 into n plus 3 minus 5।
13th टर्म बतानी है सीक्वेंस की। सीक्वेंस हमारे पास क्या है, x 1 2 माइनस x 3 माइनस 2x अप टू सो ऑन। ठीक है बच्चों, आपने इसकी 13th टर्म बतानी है। तो ये x हमारे पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होगी, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि a1 हमारे पास x है, जबकि ये a2 है, ये a3 है और ये a4 वाली टर्म। डी हम कैसे निकालते हैं बच्चों डिफरेंस, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं। तो सेकंड 1 है और फर्स्ट x है, तो हम इसको माइनस कर देंगे। इसी तरह बच्चों हमने बतानी 13 टर्म, यानी n हमारे पास यहाँ क्या है 13। बेटा हमने लिख लिया फॉर्मूला, यूज करेंगे वाला फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस n की जगह क्या आएगा 13, फर्स्ट टर्म की जगह क्या आएगा x, n की जगह क्या आएगा 13 माइनस 1 और d की जगह क्या आएगा 1 माइनस x। यह आ गया x प्लस 12 इंटू 1 माइनस x, यह आ जाएगा x प्लस 12 माइनस 12x। सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 प्लस x माइनस 12x, तो यह आएगा माइनस 11x। तो ये बच्चों इसका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अगर हम इसमें से भी इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास तब भी ये बनेगा। ये देखिए 2 माइनस x है, इसमें से माइनस 1 करें, यह आ जाएगा 2 में से 1 निकाला 1 और ये माइनस x आ जाएगा। तो आपने बच्चों सेकंड में से फर्स्ट को ही माइनस करना है, थर्ड में से भी सेकंड को करेंगे तब भी आंसर सेम ही होगा। क्लियर बच्चों? आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ एन 85 2 माइनस 1 अप टू 85 माइनस 85। कहता है विच टर्म ऑफ एन 80 इज माइनस 85, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास गिवन है। आप बताएं माइनस 85 कौन सा नंबर है, कौन सी टर्म है। ये 1 वाली टर्म है, 2 वाली है, 3 वाली है, 4 वाली है, 10th वाली है, 13th वाली है, 20th वाली है, 31st वाली है, 51 वाली है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेटा को यूज करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास यहाँ 5, डी हम कैसे निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3। जबकि ये हमारे पास क्या है nth टर्म, यानी an हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस 85। सॉल्व करते हैं फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आएगा माइनस 85, फर्स्ट टर्म की जगह आएगा 5, n माइनस 1 का हमें आइडिया नहीं, और डी है हमारे पास माइनस 3। ये हमारे पास आएगा 5 प्लस माइनस 3 n प्लस 3, क्योंकि माइनस 3 दोनों से क्या होगा मल्टीप्लाई। ये आएगा 8 माइनस 3n माइनस 85। ठीक है बच्चों, 3n को इस साइड में है, ये आ जाएगा 85 प्लस 8। मजीद सॉल्व करेंगे तो 3n हमारे पास आएगा 93 और n हमारे पास क्या आ जाएगा 31। तो बच्चों इसका मतलब है कि माइनस 85 हमारे पास इस सीक्वेंस की 31st वाला नंबर है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, प्रैक्टिस कर लेना साथ साथ। ठीक है, बाकी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 से मैं 6 की तरफ, तो इसका क्या होगा बच्चों होमवर्क होगा। ठीक है, बाकी 8, 9, 12, 13 नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।